बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यान हमजा, यूट्यूब चैनल यान हमजा पर। आज मैं आपको 4 ऐसे कारोबार बताऊंगा जो आप फ्री टाइम में कर सकते हैं। जॉब होल्डर्स, वो लोग जो अपने जॉब से फ्री होके कुछ छोटा मोटा कारोबार करना चाहते हैं, या वो स्टूडेंट जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ छोटा मोटा कारोबार करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को लाजमी देखें। ठीक है। 4 कारोबार, उसमें से पहले नंबर पे कारोबार है परिंदों का कारोबार। ये ऐसा कारोबार है जिसमें आप सिर्फ एक दफा इन्वेस्टमेंट करते हैं, सालों तक कमाई करते हैं। ठीक है। इसमें मुख्तलिफ किस्म होती है। इसमें बजीज ऑस्ट्रेलियन जिसे तो कहते हैं, ठीक है, सिलियन तोते कहते हैं। इसमें बजीज होते हैं, लव बर्ड होते हैं, लव बर्ड के बाद रा वगैरह, और इसमें और फैंसी इकसाम आ गए हैं, काफी इकसाम आ गए हैं। ठीक है। लेकिन आपने स्टार्ट करना है छोटे से, छोटे पैमाने से स्टार्ट करना है, ताकि आपको उस कारोबार की समझ भी आए, और अगर खुदा न खास्ता आपका नुकसान हो तो ज्यादा नुकसान ना हो। अव्वल तो इसमें नुकसान कोई नहीं है। इसमें आपने एक दफा इन्वेस्टमेंट करनी होती है और सालों साल कमाना होता है। ठीक है। एक बर्ड आप जो होता है, उसमें जो आपका पेयर होता है, उसकी जो ब्रीडिंग का जो प्रोसेस होता है वो 2 से 2.5 माह होता है। मसा कि एक दफा आपके पेड़ ने अगर एग लेइंग कर दी है, एग लेइंग करने के बाद उसने जो है ना 21 से 28 दिन तक जो है ना उस पर हीट देनी होती है। 21 से 28 दिन में उसमें से बच्चे निकल आते हैं, और बच्चे जब निकलते हैं उसके बाद फिर 21 से 28 दिन का जो टाइम होता है, मैक्सिमम जो है ना 30 दिन का, 30 दिन में बच्चे सेल्फ होके बॉक्स से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे देखें, जब आपके वो जो उनके बॉक्स में से जब चिक्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर दोबारा जो है ना वो लेन पे आ जाता है। देखें, अब आपकी प्रॉफिट आ गई है बाहर, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं है। मतलब कि आपको दोबारा पेयर प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। ठीक है। जब पेयर दोबारा लेइंग कर दे, बच्चे बाहर आना शुरू हो जाए, बाहर आ जाए, मजीद आपने 10 दिन उनको पेरेंट्स के साथ रखना है। 10 दिन के बाद आपने बच्चे पैदा कर देने हैं। मतलब 2 से 2.5 महीने का आपका ये टाइम होगा। ठीक है। बच्चे आपने बड़े इजीली सेल कर लेने हैं, और बहुत ही आसान है। आजकल तो जो है आप मार्केट जाके सेल कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप व्हाट्सएप के काफी सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है। व्हाट्सएप के अलावा आप ओएलएक्स पे से सेल करते हैं। ठीक है। ये 3 आपके पास ऑप्शंस हैं, तो बहुत इजीली सेल हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद विजन नंबर 2, मुर्गियों का कारोबार। जी, मुर्गियों का कारोबार जो है ना, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ इस टाइम जो कारोबार करना है मुर्गियों का, अंडों का कारोबार करना है, देसी अंडों का। अब आपको पता है कि फार्मी जो अंडे हैं इस टाइम जो है ना 25 से 26 रुपए का अंडा हो गया। ठीक है। 26 से 27 का भी हो गया, फिर 30 का भी होना है, 30 के बाद 35 का भी होना है। ठीक है। आगे आगे इसका रेट बढ़ना है सर्दियों में। लेकिन देसी अंडा इस टाइम जो चल रहा है 35 का, 40 का चल रहा है। आई थिंक, मुझे नहीं पता। ठीक है, आप कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन ये सर्दियों में 35-40 से 45-50 तक भी जाता है। पिछले साल भी गया था, इस साल भी जाएगा। जाहिर बात है, महंगाई तो हो रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन आपने ये देखना है कि आपका कितने का बिकेगा। अगर आपका 50 का दुकानदार दे रहा है, 45 या 40 का आपसे लेगा। आपने इसमें करना है कि कम से कम 40 मुर्गियां लेनी है, उसके ऊपर उनके साथ 8 से 10 मेल लेने हैं। ठीक है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 40 से 50 हज़ार की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। अब आपको डेली एक मुर्गी जो है वो अंडा नहीं देती, चलें ठीक है, 40 में से आपको कम से कम कभी 30 अंडे आएंगे, कभी 32 आएंगे, कभी 28, कभी 35। हम 30 का मार्जिन रखते हैं कि डेली के आपको 30 अंडे आ रहे हैं। एक अंडा आपका 40 का बिकेगा, 30 अंडे हो गए 1200 रुपए के। मतलब कि आपकी डेली की इनकम कितनी होगी? 1200। इसमें आपने थोड़ा सा टाइम देना होता है, सुबह दाना पानी करना है, रात को जो अंडे आए वो उठा के रख लेने हैं। ठीक है। और ये 1200 रुपए का आपकी डेली का हो गया। और मंथली आपकी ये 36 हज़ार रुपया, ये 32 भी होगा, 36 भी होगा, 38 भी होगा, 40 भी होगा। इसमें आपका दाना पानी करके आपको इजीली 30 हज़ार रुपये मंथली इजीली बचेगा। अच्छा, तीसरा कारोबार है जी ऑनलाइन सेल परचेज का। सेल परचेज की अवेयरनेस आजकल बहुत ज्यादा होगी। आज से 2-4 साल पीछे जाए ना, तो इतनी अवेयरनेस नहीं थे, ना ही इतने प्लेटफॉर्म थे। ठीक है। अब आप इजीली जो है ना, आपके पास काफी सारे हैं, जैसे कि ओएलएक्स हो गया, अमेजोन हो गया, दराज हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका हो गया अलीबाबा हो गया। इसी तरह अब फेसबुक की भी मार्केट प्लेस आ गई है, काफी अच्छी है, वहां पे भी अच्छा रिस्पॉन्स है। आपने स्टार्टिंग लेनी है छोटे से, छोटे पैमाने से। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब भी आपने कोई भी चीज कम, जब आपने कोई भी स्टेप लेना होता है, छोटे से स्टार्ट करते हैं, ताकि अल्लाह ना करे अगर नुकसान हो तो छोटा हो। अव्वल तो नुकसान नहीं होता अगर आप दिल से अगर वो काम करते हैं। अच्छा, छोटे पैमाने से आपने सेल परचेज का काम करना। आपने 3 आइटमें ऐसी लेनी है जो कि आजकल रनिंग में है, जैसे कि लेडीज जेंट्स वॉच होगी। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका परफ्यूम, लेडीज जेंट्स में ये भी दोनों। फिर आ गया लेडीज बैग, लेडीज बैग का भी बहुत क्रेज है। अच्छा, आपने अपने करीबी मार्केट में जाना है, वहां जाके आपने उससे बात करनी है कि सर मैं, मुझे आप अपनी प्रोडक्ट दें, ये सेल मैं करूंगा। ठीक है। प्रॉफिट हम आप कर लेंगे। ठीक है। उसको आपने ये बेनिफिट देना, बड़े तरीके से समझाना है कि आपके पास जो ये सेलमैन है, ये इसको आप मंथली पे करते हैं। आपने मुझे मंथली पे नहीं करना, ये मेहनत सारी मेरी होगी, इसे मैंने सेल करना है। ठीक है। ऑनलाइन मैं सेल करूंगा, लेकिन प्रॉफिट आप। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो ये सबसे बेस्ट चीज है। इन्वेस्टमेंट अगर आप रखते हैं तो आप अपने मेन मार्केट जाए होलसेल से, वहां से इनकी 10-10 या 15-15 या हद 20-20 आइटम्स ले आए। ठीक है।
इसमें आपका ये हो जाएगा कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अपनी है तो आपको टेंशन कोई नहीं है, पूरी प्रॉफिट आपकी है। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, सेल परचेज में आजकल आप खुद देखेंगे कि लोग जो है ना, बड़े बड़े ब्रांड देख लें आप, जैसे भी ये कपड़े के देखें, निशाद, लोन वगैरह, ये जितने भी है ना, ये सेल्स लगाते हैं। आपने भी ये टिप जो है ना यूज करनी है। सेल से मुराद ये टिप यूज करनी है कि देखें, अब आप 40 रुपए की चीज आप लेके आए या 50 की पड़ी है, 100 में सेल कर रहे हैं, ठीक है, आपको महंगी भी पड़ेगी, लेकिन आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, 100 की आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने मसलन कि आपका कस्टमर आया, आपने उसको साथ ये बताना कि सर हम मंथली जो है ना, एक दिन या 2 दिन हम सेल लगाते हैं। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, वो जो आपका कस्टमर है ना, वो आपके पेज पे दोबारा आएगा कि सर ये आपके पेज पे कब अनाउंस होना है कि हम इस तरीक को सेल लगा रहे हैं, ठीक है, उस दौरान वो आएगा, 1 से 2 बार आएगा, इस दौरान वो आपकी 1-2 आइटम और परचेज कर लेगा, और वो दूसरों को भी बताएगा कि यार ये बंदा जो है ना इस तरह सेल लगा। इसमें आपका कस्टमर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। सेल आपने अब किस तरह लगानी है कि आप जो 100 में चीज सेल कर रहे थे, 50 की, 100 में 50 आ रहे थे, आपने उसमें 25 लेस कर देने, आपको 25 फिर बचेंगे। लेकिन वो जब आपकी क्वांटिटी ज्यादा बिकेगी, चीज ज्यादा बिकेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, प्रॉफिट आपकी वहीं पे आ जाएगी, लेकिन आपका कस्टमर बढ़ेगा। बाकी आपके जो महीने में 28 दिन 25 दिन होंगे वो आपके प्रॉफिटेबल हैं। 2 दिन में आपने सेल लगा दी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर आ गया आपका चौथा कारोबार। चौथे नंबर पे कारोबार है जी, वो सॉफ्टवेयर का, मोबाइल के सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग वगैरह और कंप्यूटर की विंडोज वगैरह और उसके सॉफ्टवेयर वगैरह। अच्छा, इसमें भी आपने सिर्फ एक दफा इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि आपने इसमें सिर्फ पंफलेट बनाने हैं, ठीक है, छोटे पंफलेट लेके अपने मोहल्ले में, गलियों में ना, इर्द गिर्द के इलाकों में, शॉप्स पे, ये घरों घरों में आपने एक दफा दे देनी है, ठीक है। अब आजकल का जो जदीद दौर है, मैं ये सबको पता है कि यार मोबाइल हैंग हो रहा है, ये हो रहा है, सबको पता चल जाता है। पहले ये होता था कि जब कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होना होता था ना, तो कस्टमर कहता था जी ये चल नहीं रहा, तो दुकानदार 500, 1000, 1500 ले लेता। अभी भी कुछ लोगों को नहीं पता, जैसा कि अब मोबाइल की आपको पता है कंपनी वाले अपडेट भेज देते हैं 2 से 2.5 माह बाद, क्योंकि जब एप्लीकेशन अपडेट होती है, मोबाइल की भी अपडेट आ जाती है, लेकिन कस्टमर को पता नहीं चलता। तो वो कहता है यार ये मोबाइल हैंग हो रहा है, मैंने तो रीसेट भी कर दिया, तो ये सेट नहीं हो रहा। फिर वो कहते हैं भाईजान इसका तो सॉफ्टवेयर होना है, तो जी 1000 रुपया लगेगा, 1500 रुपया लगेगा, ठीक है। अब जो लेडीज हजरात हैं, वो आपको पता है बाजारों में जाने से जरा थोड़ा सा झिझकती हैं कि यार वहां पर रश होता है, तो हमने नहीं जाना, बच्चों को भेज देती हैं, बच्चों को वो लूट लेते हैं, जी आप 2000 दे दें, 2500 दे दें। तो आपने इस तरह करना है कि आपने ये चीजें सारी उस पर लिख के आपने सबको देनी है, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास कस्टमर है, आपने देखना, वो बहुत ईजी है, नेट से आपने वाईफाई लगाना मोबाइल पे, उसी पे डाउनलोड हो जानी है। एक फाइल होगी तो 400-500 MB की होगी, अगर 2 दफा अपडेट आई है तो 1.5 से 2 GB तक, इससे बड़ा कोई नहीं है। अगर 2 दफा 1.5-2 GB की फाइल उन्हें बताएं जी इस पे 1000-1500 खर्चा है, अगर छोटा है तो उन्हें बताएं जी 500-600 रुपया खर्चा है, ये आपकी डीलिंग है। फिर दूसरी बात, जब मोबाइल को आप लॉक लगाते हैं तो ये भी भूल जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग लॉक लगा देते हैं फिर भूल जाते हैं। फिर वो जब उसको रीसेट करते हैं तो वो फिर जो है ना, उसका भी आजकल जो आपका वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, ठीक है, उसके बाद ये आपका सैमसंग हो गया, इन्होंने ऑनलाइन जो है ना अनलॉकिंग कर दी हुई है, ताकि अगर किसी का मोबाइल जो है ना इधर उधर चोरी हो जाए तो वो उनके लिए आसानी रहे, परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये ऑनलाइन वो करते हैं, ठीक है। आपने ऑनलाइन सिर्फ एक दफा की लेनी होती है उसकी, फिर आप उस पे पूरा साल जो उस मॉडल के कितने भी मोबाइल हैं आप इजीली लॉक कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपके पास कस्टमर है, आप उनसे डील करें बड़े इजीली, इसमें भी आपको एक दफा की इन्वेस्टमेंट में अच्छी खासी इनकम होती रहेगी। फिर इसी तरह कंप्यूटर का, कंप्यूटर में आपको पता है आजकल जो विंडो 10 है, उसमें आप जब भी जैसे यूट्यूब चलाते हैं तो उसमें आप डाउनलोडिंग करनी है, आईडीएम आपको पता है, उसको की चाहिए होती है, उसके आप क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लें। इसी तरह जो जो कन्वर्टर है उसका क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लें, जो वीडियो प्लेयर है उसका कर लें। इसी तरह उसमें जो जो चीजें इंस्टॉल करनी है उसके कर लें, ठीक है। जब वो कस्टमर आपसे विंडो करवाए, उसे बताएं सर इसमें तो ये भी होगा, ये भी होगा। विंडो का अगर आप 250, 300, 400 ले रहे हैं, 500 ले रहे हैं, इसी तरह आप सॉफ्टवेयर का 100, 150 रुपया करके उसका भी 1000 से 1500 रुपया आप कमा सकते हैं, इसलिए कस्टमर आपको देगा क्योंकि उसकी जरूरत है, उसने आपसे हर चीज करवानी है। और सबसे बड़ा बेनिफिट उसे ये होगा कि आपने उसको घर जाके उसका काम करना है। कस्टमर कहना यार मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा, सिस्टम लेके नहीं जाना पड़ा, तो मुझे खपना नहीं पड़ा, यार मेरे घर में बैठे बैठे इन्होंने ये मसला हल कर दिया, तो ये तो बहुत अच्छा, ये बैलेंस गुड है, ठीक है। ये 4 ऐसे कारोबार थे जो आप इजीली इजीली मंथली 30 से 40 हजार कमा सकते हैं, और इसमें आपने सिर्फ 1.5 से 2 घंटे जो है अपना टाइम देना है, इससे ज्यादा टाइम ये नहीं मांगेगा, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसलिए अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।